गुड इवनिंग एवरीवन। ये जो एक स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये अक्सर ही हम लोग इस कोटेशन को देखते हैं, इस इंफॉर्मेशन को देखते हैं कि बीएड कोर्स अब बंद हो जाएगा या फिर बीएड कोर्स का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। और अभी बहुत ज़्यादा मतलब पिक्चर क्लियर नहीं है। हर दिन लोग आके, जैसे मैं एक बीएड कोर्स में पढ़ाती हूँ, तो मुझे आके हर लोग पूछते हैं कि मैम क्या बीएड अब 4 साल का हो जाएगा या फिर 2 साल का बीएड नहीं रहेगा। तो अभी बहुत ही एक भ्रामक स्थिति है कि बीएड कोर्स कैसा चलने वाला है, क्या सच में बीएड अब, क्योंकि हम जान रहे हैं कि एनईपी 2020 जब से लागू हुआ है तो जनरल जो हमारा ऑनर्स का जो कोर्स था, जो पहले 3 साल का था, वो अब चार चार वर्षीय हो गया है। तो बीएड का भी जो है वो फॉर्मेट बहुत चेंज हुआ है। पहले था वो इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, लेकिन अभी वो जो है अभी एक न्यू उसके लिए टर्मिनोलॉजी एनसीटी के तरफ से आई है, जो कि है आपका आईटीईपी, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो पेरेंट्स के बीच, बच्चों के बीच एक बहुत ही भ्रामक स्थिति है कि आखिर ये बीएड कोर्स कैसा चलेगा, 2 साल का चलेगा या वापस से 1 ईयर का होगा या फिर ये 4 वर्षीय होगा। तो एक बात मैं पूरी अच्छी तरह से क्लियर कर दूं कि बीएड तो अब कभी भी 1 ईयर नहीं होगा प्री सर्विस बीएड प्रोग्राम के लिए। और जो ये 2 वर्षीय बीएड है, ये एनईपी में है। ये अगले 2030 तक ये हमारा 2 वर्षीय बीएड है। लेकिन जैसा एनसीटी का गाइडलाइन है कि ईयर सेशन 2025-26 से आईटीईपी को लागू करना है, क्योंकि धीरे धीरे बीएड को जो है 4 वर्षीय कोर्स के तरफ लेके जाना है। उसका टारगेट है 2030 तक। ये माना जा रहा है, गवर्नमेंट का प्रेशर है, एनसीटी के तरफ से प्रावधान है, और सबसे जो हमारा जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें कहा गया है कि बीएड जो है अब 4 साल का होगा। क्योंकि पहले था कि हम सिर्फ बीएड में कुछ ही कोर्स पे ध्यान देते थे, या फिर सिर्फ जो था वो पेडागॉजी ओरिएंटेड कोर्स ही रन करता था। लेकिन अब क्या है कि उसमें बहुत भयानक चेंजेस आ गया है, जहाँ अब हम बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट का। मल्टीपल एग्जिट होलिस्टिक डेवलपमेंट उनका होना चाहिए, और उनका एक हाई क्वालिटी ट्रेनिंग विद कंटेंट करने का इसमें इसमें प्रावधान है। क्योंकि पहले जो था, जो बीएड कोर्स था, वो पेडागॉजी ओरिएंटेड ज़्यादा था। जो भी पेडागॉजी है या फिर जो पेडागॉजी कंटेंट है, उस पे फोकस ज़्यादा था। लेकिन अभी वो फोकस धीरे धीरे शिफ्ट हुआ है। जैसे जैसे देखिए, अभी आप, जैसा कि मैंने कहा ही, आप बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल होगा कि क्या 6 साल बाद 2030 से शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता बदल दी जाएगी, या फिर आपको लग रहा होगा कि नया जो 4 वर्षीय आईटीपी कोर्स है, उसका उसमें एंट्री का क्या, उसमें क्या प्रावधान है, उसके लिए क्या न्यूनतम योग्यता है। और इसके साथ ही जो जो 2 वर्षीय जो डीएलएड डिप्लोमा कोर्स था, जिससे प्राइमरी एजुकेशन के टीचर बनते थे, उसका क्या होगा, क्या उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। तो इन सारे सवालों के जवाब हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, पहले समझिए कि ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में आईटीईपी है क्या। ये एक 4 ईयर एक ऑनर्स है आपका, जिसमें आपको दोनों डिग्री मिलती है। आप मास्टर ऑफ एजुकेशन भी बनते हैं एंड मास्टर ऑफ योर स्पेशलाइज सब्जेक्ट भी बन जाएंगे। जैसे सपोज कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सोशल साइंस हो, हिस्ट्री हो, या लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, म्यूज़िक हो, ड्रामा हो, तो आप जो है इस 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आप जो है एक ही साथ आप एजुकेशन के भी मास्टरी होगा आपका, और आपका जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है उसकी भी आपको डिग्री दी जाएगी। तो इसको क्लब कर दिया गया है, क्योंकि पहले जो हमारा 10+2+3 सिस्टम था, उसमें हम 3 वर्षीय बीएड 3 वर्षीय ऑनर्स करते थे, उसके बाद फिर जाके 2 साल का बीएड करते थे, तो टोटल 5 ईयर्स होता था। लेकिन हमारा पूरा भी जो है एजुकेशन का पैटर्न चेंज हो गया, वो 5+3+3+4 हो गया है। तो उसके उसमें उसमें टीचर एजुकेशन को भी लेके आया गया कि जो बच्चे
टीचिंग की तरफ जिनका रुझान है और वो समाज में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं टीचर बन के, या फिर जिनको टीचिंग में एक नेचुरल एप्टीट्यूड है, तो वो बच्चे इस कोर्स में आएंगे और वो जो है वो इस कोर्स के थ्रू जो है टीचर बनने का जो उनका योग्यता है उसको वो लेंगे। फिर देखिए ये जो ITEP की काम कैसे करता है, इसका जो आप देख सकते हैं, इसमें ये 4 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर +2 इसमें है। +2 के बाद ही आप एडमिशन ले सकते हैं, किसी ग्रेजुएशन या PG की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल +2 करने के बाद इस प्रोग्राम में आपको एडमिशन मिल सकता है। और इसके लिए जो एडमिशन होगा वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लेवल पे नहीं होगा। इसके लिए आपको एक NTA जो है, एक सेंट्रलाइज जो है टेस्ट पास करना होगा, जो एडमिशन थ्रू नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो NCT कंडक्ट कराएगी थ्रू NTA। अभी तो आप लोग सबको NTA से परिचित होंगे ही, तो NTA उसको कंडक्ट कराएगी और फिर जैसा आप उसमें प्रदर्शन करेंगे, जैसा आपका मेरिट होगा, उसके हिसाब से आपको कॉलेजेस या फिर आप जो चॉइस देंगे उसके हिसाब से आपको कॉलेजेस अलॉट होगा। फिर जो है इसका जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन टू बिकम अ टीचर बाय 2030। अगर आप टीचर बनने का ख्वाब रखते हैं, अगर आप टीचर बनने का आपकी संभावनाएं हैं, तो 2030 के बाद आपको इसी मोड से टीचर बनना होगा। फिर जो है इसमें क्या है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी बताई आपको, कि आपको डुअल डिग्री हो रही है। एक आपका जो मेजर स्पेशलाइज सब्जेक्ट है उसमें आप बैचलर डिग्री आप पा रहे हो, और एक एजुकेशन में भी आपका बैचलर डिग्री इसमें मान्य होगा। ठीक है, तो ये क्रेडिट सिस्टम होगा, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा, ये सारा कुछ इसमें है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, इस कोर्स में आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी टू चूज़ इंटर और इंट्रा डिसिप्लिनरी आप माइनर या मेजर सब्जेक्ट जो भी ले सकते हैं, कोई हार्ड सेपरेशन नहीं है। अभी जो मैंने कहा, अभी जो NEP 2020 जो भी आप लोग अपने कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होंगे, तो कैसे आप जो है मल्टी सब्जेक्ट को है, अभी कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन नहीं रह गया है। आप अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप जो है हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन भी एक पेपर पढ़ रहे हो, माइनर पेपर। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आप कंप्यूटर का भी एक माइनर पेपर पढ़ रहे हो। तो अभी जो ये जो हो गया है आपका मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो गया है, तो इसमें वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मिलेंगी, आप ऑप्ट कर सकते हैं। और इसमें जो है मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वायरमेंट वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और सबसे जो जानने लायक बात इसमें है कि इसमें टीचर को हम मानते हैं कि टीचर हम कभी फ्रेगमेंटेशन में नहीं बनते। ऐसा नहीं है कि मैं अगर हिंदी की टीचर हूँ तो मुझे बस सिर्फ हिंदी साहित्य का ही ज्ञान होगा और किसी सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि जब हम स्कूल में जाते हैं तो बच्चों को हम कोर करिकुलम स्कूल में चलता है, सारा सब्जेक्ट इक्वल टीच होता है। आप हिंदी के टीचर हो कि आप सोशल साइंस भी पढ़ा सकते हैं। मैंने देखा है स्कूलों में सोशल साइंस विषय के टीचर मैथ्स भी पढ़ाते हैं। मैंने भी देखा है कि मैथ्स के टीचर इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है कि आपको एज अ टीचर आपका एक कंप्लीट ओवरऑल ओवरवेलमिंग होगा। आप एक स्पेशलाइज्ड टीचर बन के निकलोगे। और ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट हो रहा है अभी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, तो आप स्पेशलाइज होगे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है हमारा जो वैल्यूज़, जो हम इंडियन वैल्यूज़ की बात करते हैं, जो नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, साइंस, साइकोलॉजी, और जो एक यूथ है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और जो भी स्कूल्स में बहुत ज़्यादा जिसको प्रमोशन हो रहा है, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इंडियन नॉलेज सिस्टम, वैल्यूज़, इथोस, आर्ट्स एंड ट्रेडिशन, ये सब के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर होगा। क्योंकि टीचर जो होता है वो एक समाज का निर्माता होता है, और अगर शिक्षक खुद उसमें अगर हमारा जो इंडियन वैल्यूज़ है, इंडियन ट्रेडिशन है, इंडियन जो हमारा नॉलेज सिस्टम है, जो ज्ञान परंपरा है, अगर उसका नॉलेज अगर टीचर को नहीं होगा तो वो क्या ही यंग माइंड को, यंग लर्नर को ट्रांसफ़र करेगा। क्या ट्रांसफ़र करेंगे। इसीलिए हमारा जो सामाजिक स्तर है वो बहुत गिरता जा रहा है। तो ये बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको आप समझ लीजिए कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम काम कैसे करता है। देखिए, रिकग्नाइजिंग दैट द टीचर विल रिक्वायर ट्रेनिंग इन हाई क्वालिटी कंटेंट एज वेल एज पेडागॉगी। इस बात को, इस लाइन को देखिए मैंने हाईलाइटेड भी किया है कि आपको हाई क्वालिटी कंटेंट, आपको आपके कंटेंट का मास्टरी करना है, प्लस पेडागॉगी। पेडागॉगी इज द साइंस ऑफ टीचिंग।
कि हाउ टू टीच, ये आपको करना है। और ये ग्रेजुअली, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होता है ना, चेंजेस एक दिन में नहीं आती है, उसमें एक डिकेड आपको लगता है। इसीलिए जब NEP 2020 है तो 2030 तक का टाइम लिया गया है। एक डिकेड का टाइम चाहिए इस टीचर एजुकेशन को रिवैम्प करने के लिए, और काम चल रहा है। बहुत जल्दी आप ये सब चीज़ को जान पाएंगे। तो हमारा जो की डिज़ाइन क्या है ITEP का, ये स्टेज स्पेसिफिक भी होगा। पहले क्या था, टीचर बनना है आ जाओ, 1 ईयर जब था, 1 साल में डिग्री लेके जाओ, जाओ किसी भी मोड में कहीं भी टीचर बन जाओ। 2 साल में भी मोर और लेस स्थिति वही है। लेकिन इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इस बाइफर्केशन को बहुत अच्छे से बताता है। ये जो है स्टेज स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन होगा आपका। जैसे ITEP जो है फॉर फाउंडेशनल स्टेज स्पेशलाइजेशन, अगर आप चाहते हो नहीं, ये जो अभी बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट आया है, आंगनबाड़ी का कॉन्सेप्ट है, जिसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन प्रोग्राम भी है, कि नहीं आप चाहते हो कि आप उस स्टेज के शिक्षक बनो, तो आपको वहीं पे स्पेशलाइजेशन करना होगा। क्योंकि नहीं, माई स्पेशलाइजेशन विल बी फाउंडेशनल स्टेज स्पेशलाइजेशन। तो आपका उस तरह से कंटेंट होगा, उस तरह से आपका करिकुलम होगा। फिर जो है ITEP विद प्रिपरेटरी स्टेज स्पेशलाइजेशन। प्रिपरेटरी जो विद्या प्रवेश, जब बच्चे क्लास 1-2 से आगे बढ़ेंगे, तो अगर आप उस स्टेज में चाहते हो कि आपको जो है उस स्टेज का टीचर बनना है, तो ये चीज़ें जब आप एडमिशन करोगे उस टाइम ही आपको क्लियर हो जाएंगी कि आप उस स्टेज में अगर आप टीचर बनना चाहते हो, तो फिर आप जो है उसको क्लियर करोगे। और आपका जो करिकुलम होगा, आपका जो सिलेबस होगा, वो आपका उस तरह से होगा कि आप ग्रेड 5 तक के बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या मेथोडोलॉजी होगा, क्या उसके लिए हमारा जो है टीचिंग अप्रोच होगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप जो है उसमें जानोगे। फिर एक स्टेप आता है ITEP विथ मिडिल स्टेज स्पेशलाइजेशन। ठीक है, ये जो मिडिल स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है, जो ग्रेड 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या बेटर, क्या फ्लेक्सिबल टीचिंग अप्रोच है, टीचिंग मेथड है, क्या उनका नीड है, एक्टिविटी बेस्ड होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो कंटेंट बेस्ड जो है। तो आपको स्पेशलाइजेशन में ये चीज़ें कर लेनी है कि आप किस पर्टिकुलर स्टेज में स्पेशलाइजेशन चाह रहे हो। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट है ITEP विद सेकेंडरी स्टेज स्पेशलाइजेशन। तो ये जो है इस स्पेशलाइजेशन को जो लोग हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, या फिर 9, 10, 11, 12 के बच्चों को टीच करना चाहते हैं, जो बैचलर के बाद मास्टर्स भी करना चाहते हैं, आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं एजुकेशन, उनके लिए ये अच्छा है कि वो सेकेंडरी स्टेज स्पेशलाइजेशन लेंगे और वो हायर ग्रेड के टीचर अगर वो बनना चाहते हैं। तो ये चीज़ सबसे जो मुझे अच्छी लगी है ITEP प्रोग्राम में, कि ये आपको मेंटली क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने एक कोर्स पढ़ लिया, मैं जो है नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक का टीचर बन सकती हूँ या बन सकता हूँ। ये एक बहुत ही गलत अप्रोच था हमारा। ये आपको पहले से क्लियर होना चाहिए, और उसके हिसाब से आपको आपका स्पेशलाइजेशन ITEP में लेना है, और उसके अकॉर्डिंग जो आपका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, वैसा ही आप CTET क्वालिफाई करेंगे, वैसे ही फिर आप टीचर बनेंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देने की है। और ये एक आप देख सकते हैं कि ये जो है BA BEd क्या फाउंडेशनल स्टेज है, वो उसके मेजर सब्जेक्ट क्या होंगे। BA BEd अगर है आपका प्रिपरेटरी स्टेज में, क्या जो आप मेजर सब्जेक्ट लेंगे BA BEd। तो ये एक फॉर्मेट है जिसको आप ध्यान से देखें। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिए कि टीचर बनना हमें लगता है कि बहुत आसान काम है। अगर हम कुछ भी कोई अच्छा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते तो BEd करके टीचर बन जाते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि गवर्नमेंट ने इस बात को रियलाइज़ किया है कि जैसे आपको डॉक्टर बनने के लिए 4 साल पढ़ाई करना है, इंजीनियर बनने के लिए 4 साल पढ़ाई करना है, टीचर बनने के लिए भी आपको थोड़ा टाइम देना है, आपको 4 साल पढ़ाई करना है, आपको सोचना है कि रियली आप टीचर बनना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि टीचर बनना जितना आसान दिखता है, उतना आसान जब हम उसको समझ लेते हैं तो उसका सीधा प्रभाव बच्चों पे पड़ता है, जो स्कूल में छोटे छोटे बच्चे जो इनरोल होते हैं। और फिर वो बच्चे जब टीचर से पढ़ते हैं तो उसका सीधा असर हमारे सोसाइटी पे पड़ता है, हमारे समाज पे पड़ता है।
क्योंकि एजुकेशन का बच्चों के जो मस्तिष्क है, उनका जो इंटेलेक्ट है, उनका जो कॉग्निशन है, उससे बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। और इंडिया में तो एजुकेशन बहुत ही मैकेनिकल है। आप लोग भी पढ़ के आए हैं उस सिस्टम से, अभी भी हैं, तो बहुत ही मैकेनिकल वे में हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं। तो इस चीज़ को बदलना है। उसमें आईटीबीपी कहाँ तक कामयाब होता है उसको हम लोग देखेंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आपको और किस विषय पे आप जानकारी चाहते हैं मैं उपलब्ध कराऊंगी, वो आप कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि उस जानकारी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँ। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। थैंक यू।